गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कुंदन सर और आज आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन टैग। ये एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और यहाँ से हर बार बिहार बोर्ड का चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। यहाँ से अगर विद्यार्थी चाहे तो बहुत ही आसानी से नंबर प्राप्त कर सकता है। तो आइए देखते हैं, ये कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं, तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कि इन क्वेश्चन को बनाना कैसे है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है दे विल वॉश द कार, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन टैग के लिए जगह खाली है। क्या आंसर होना है, ये 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन वी हैव डन आवर जॉब, और उसी तरह से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पे आंसर होना है। तीसरा है ही नीड्स मनी, और यहाँ पे फिर उसके बाद आंसर आपको ऑप्शन में से तैयार करना है। चौथा क्वेश्चन द बेबी इज स्टिल क्राइंग, उसके बाद आंसर आपको ऑप्शन में से। और पांचवा क्वेश्चन है जितेंद्रा वर्क्स एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग, और उसके बाद ये ऑप्शन में से आपको एक आंसर सिलेक्ट करना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हो गई, सर ने तो पहले क्वेश्चन ही दे दिया, कुछ रूल बताया नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, है ना। तो मैं क्वेश्चन देना मेरा थीम नहीं था, मेरा ये थॉट नहीं था कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं और आपके मन में डर पैदा कर दूं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके मन में भूख पैदा करना चाहता हूं। क्योंकि आपको जब क्वेश्चन दिखाई देगा तो इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको कितना आसान ढंग से बना सकते हैं, ये चीज आपको पता चलना चाहिए, ये भूख आपके अंदर जागना चाहिए। आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे रूल वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, बस एक ट्रिक बताऊंगा और फिर उस ट्रिक के सहारे सारे क्वेश्चन को डील करूंगा। तो आइए देखते हैं कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक क्वेश्चन टैग के लिए बस आपको याद रखना है ABS 1 2 3, ABS 1 2 3। अब ये ABS 1 2 3 क्या है, तो आइए देखते हैं। तो पहला है पहला नंबर में A है। A का मतलब एक्सुलरी वर्ब। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक्सुलरी वर्ब जरूर होता है, तो आपको सेंटेंस में से एक्सुलरी वर्ब पहचान लेना है। तो पहला जो काम करना है वो एक्सुलरी वर्ब का काम करना है। दूसरा है B, दूसरा नंबर पे B का मतलब बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे, तो एक मेन क्लॉज होगा, जैसा कि आपको मेन क्लॉज दिया हुआ है और इधर में क्वेश्चन टैग का क्लॉज है। तो मेन क्लॉज को देखकर क्वेश्चन टैग को बैलेंस करना है, क्वेश्चन टैग के क्लॉज को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे कि यदि मेन क्लॉज पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब यह हो गया कि मेन क्लॉज में यदि नोट नहीं लगा हुआ है या फिर नेगेटिव पार्टिकल्स नहीं है तो आपको क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाना होगा, और यदि मेन क्लॉज नेगेटिव होगा तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि मेन क्लॉज का ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर मेन क्लॉज पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, मेन क्लॉज नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। और तीसरा नंबर पर एस का मतलब सब्जेक्ट। तो पहला काम करेंगे एक्सुलरी का, दूसरा काम करेंगे बैलेंस करने का, और तीसरा काम करेंगे सब्जेक्ट का। बस ये 3 बात आपको ध्यान में रखना, और यही 3 बात पे क्वेश्चन टैग का हर क्वेश्चन डील हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है वी हैव वोन द मैच, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। अब मेन क्लॉज को देखकर क्वेश्चन टैग का आंसर तैयार करना है। तो आइए देखते हैं। मेन क्लॉज में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो एक्सुलरी का काम करना है। तो मेन क्लॉज में एक्सुलरी वर्ब के रूप में हैव आया है, तो पहले एक्सुलरी के रूप में मिला हैव, तो यहाँ पे लिख लेंगे हैव, यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद फिर दूसरा काम करना है बैलेंस करने का। बैलेंस कैसे करें, तो मेन क्लॉज को देखेंगे तो मेन क्लॉज में आपको नेगेटिव नहीं है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नोट लगाएंगे, तो हो जाएगा हैव नोट। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको हैव नोट नहीं बल्कि उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हैव नोट की जगह पे हैवंट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे
हमने हैवंट कर दिया। पहला काम एक्जुलरी का, और एक्जुलरी के रूप में हैव था तो हैव ले लिया। दूसरा काम बैलेंस का, तो ये पॉजिटिव था, ये जो मेन क्लॉज है पॉजिटिव, तो हमने कर दिया क्वेश्चन टैग को नेगेटिव, तो ये बैलेंस हो गया। और तीसरा काम करना है सब्जेक्ट का। अब देख लेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के रूप में आया है वी, तो यहाँ पे लिख देंगे वी, और हमारा क्वेश्चन टैग बनकर तैयार हो गया, हैवंट बी। उसी तरह से अगला क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू डू देयर वर्क देमसेल्व्स। कभी कभी क्या हो जाता है कि एग्जाम में कुछ लेंदी सेंटेंस दे दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि बहुत लंबा सेंटेंस है, इसका हिंदी क्या होगा, कैसे समझ में नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको उसका हिंदी सोचना ही नहीं है। अगर हिंदी सोचना होता तो मैं इसके साथ जितना क्वेश्चन टैग का रूल होता है सब कुछ मैं बनवाता, प्रैक्टिस करवाता, और उसके बाद आपको हिंदी करना सिखाता। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा। एग्जाम में आपको आसानी से कैसे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन बना लेना, मैं बस वो बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि सेंटेंस चाहे कितना भी लेंदी हो, बस आप उसमें से ढूंढिए पहला नंबर में एक्जुलरी। अब इसमें जो एक्जुलरी वर्ब के रूप में दिखाई दे रहा है वो है आर, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग तैयार करेंगे, आर ले लेंगे। उसके बाद फिर दूसरा काम करना है बैलेंस करने का, तो बैलेंस करेंगे तो आपका जो मेन क्लाउज है वो है पॉजिटिव, तो आपका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो नोट लगाइएगा, तो हो जाएगा आर नोट। लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आर नोट की जगह पे आरंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर तीसरा काम है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, तो दे, तो बस हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर तैयार, तो हो जाएगा आरंट दे। और इसी तरह से एग्जाम में सेंटेंस देकर आपको यहाँ पे खाली स्थान दे दिया जाता है, और 4 ऑप्शन नीचे दे दिए जाते हैं कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो बस आप आसानी से इस ट्रिक से बहुत ही कम समय में आंसर तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल कुड नॉट टॉलरेट इट। तो ये आपका मेन क्लॉज है, तो सबसे पहला काम करना है एक्जुलरी का। एक्जुलरी, इसमें एक्जुलरी वर्ब के रूप में आया है कुड, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कुड। उसके बाद दूसरा काम करेंगे बैलेंस का, तो बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका मेन क्लॉज नेगेटिव है, तो मेन क्लॉज नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नोट नहीं लगाएंगे, है ना, तो नोट नहीं लगाएं, बस छोड़ दिए ऐसे ही। तीसरा काम है सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट में दिया हुआ है राहुल, तो क्या मैं राहुल लिख दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल का जो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन होता है हमें वो चीज लिखना है। तो राहुल एक लड़के का नाम है, इसके लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन जो होगा वो होगा ही, है ना। तो यहाँ पे राहुल के लिए ही लिखेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से आपका ये आंसर तैयार हो जाता है। आइए कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तो आइए बना लेते हैं पहले इसको। पहला क्वेश्चन है, दे विल वॉश द कार। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपका एक्जुलरी वर्ब है, तो यहाँ पे हो जाएगा विल एक्जुलरी वर्ब। और उसके बाद ये आपका पहला काम एक्जुलरी वर्ब, तो एक्जुलरी में विल आया है। दूसरा काम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे, ये है पॉजिटिव, तो आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा नेगेटिव। तो विल नोट, और विल नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा वोंट, विल नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वोंट हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा काम करेंगे सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में आया है दे, तो यहाँ पे लिख देंगे दे। आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन बनते जा रहा है। और अब यहाँ पे आपको तैयार हुआ वोंट दे, तो जहां पे वोंट दे है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो विल इट नहीं होगा, वोंट दे बिल्कुल होगा, वुडंट दे बिल्कुल नहीं, कुडंट दे बिल्कुल नहीं। तो आपने देखा कि सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, वी हैव डन आवर जॉब। तो वी हैव डन आवर जॉब, इसमें आपको एक्जुलरी के रूप में हैव आया है, पहला काम करना है एक्जुलरी का, बस यही 3 बात ध्यान रखना है, ए बी एस, एक्जुलरी बैलेंस सब्जेक्ट। तो पहला काम एक्जुलरी का करना है, तो एक्जुलरी के रूप में आया है हैव, तो लिख लेंगे हैव। उसके बाद ये पॉजिटिव है, दूसरा काम करेंगे बैलेंस करने का, तो आपका मेन क्लॉज पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होने वाला है, तो नेगेटिव करने के लिए हैवंट करेंगे। उसके बाद
आपको तीसरा काम करना है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में वी है तो वी लिख देंगे सिंपली। तो हैवंट भी, अब जहां पे हैवंट भी है, डिडंट भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, डिड भी बिल्कुल नहीं, हैवंट भी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, ही नीड्स मनी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है ही नीड्स मनी। अब सबसे पहले कह रहा है कि पहला नंबर में काम करना है एक्सुलरी का, पहला नंबर में काम करना है एक्सुलरी का, लेकिन इसमें तो एक्सुलरी वर्ब दिखाई दे नहीं रहा। तो आप सोचिए कि ही नीड्स मनी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सुलरी जो होता है वो होता है डू या डज। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज ही प्रयोग करना है। सब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्सुलरी होता है वो होता है डू या डज, तो सब्जेक्ट में ही है, तो यहाँ पे फिलहाल ले लेते हैं डज। उसके बाद अब करेंगे, ये पहला काम तो हो गया एक्सुलरी का, दूसरा काम है बैलेंस करने का। तो बैलेंस करेंगे तो आपका जो मेन क्लॉज है वो है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए डजंट करेंगे। उसके बाद फिर तीसरा काम करेंगे सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट में ही है तो ही ले लेंगे, डजंट ही अब देख लेंगे, डजंट ही तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, डज ही बिल्कुल नहीं, निडंट ही बिल्कुल नहीं, नीड ही बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन, द बेबी इज स्टिल क्राइंग, द बेबी इज स्टिल क्राइंग। तो देखते हैं सबसे पहला काम जो करना है एक्सुलरी का, तो एक्सुलरी वर्ब के रूप में इज है तो यहाँ पे इज लिख लेंगे। उसके बाद आपका मेन क्लाउज जो है वो है पॉजिटिव, बैलेंस करेंगे दूसरा काम में, तो मेन क्लाउज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए इजंट। और तीसरा काम करेंगे सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट के रूप में आपको दिया है द बेबी, तो द बेबी एक नाउन है, और मैंने अभी कहा कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो नाउन रहेगा मेन क्लॉज में, जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन रहेगा, क्वेश्चन टैग में उसके लिए एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो द बेबी के लिए आप देख पा रहे हैं कि चारों ऑप्शन में यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही और यहाँ भी ही का प्रयोग किया है। इसका मतलब कि द बेबी को ही में चेंज किया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आप ही का प्रयोग कर लीजिए, तो इजंट ही आपका सही आंसर तैयार हुआ। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन नोट इज ही बिल्कुल गलत, इज ही नोट बिल्कुल गलत, इजंट ही हाँ बिल्कुल सही, वाजंट ही नहीं। अगला क्वेश्चन, जितेंद्र वर्क्स एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फिर से एक बार V5 दे दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सुलरी वर्ब के रूप में डू या डज आता है, तो पहला काम आपको एक्सुलरी का करना है, तो एक्सुलरी के रूप में जितेंद्र के अकॉर्डिंग डज आएगा। क्या आ जाएगा? डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अब ये आपका जो मेन क्लॉज है वो है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा नेगेटिव। बैलेंस करेंगे तो मेन क्लॉज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो यहाँ पे नोट लगाएंगे यानी कि डजंट हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा काम करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में आपको दिया हुआ है जितेंद्र, जितेंद्र के बदले में आप प्रयोग करेंगे ही का। अब देखें डजंट ही आपका आंसर तैयार हुआ, डजंट ही, तो ऑप्शन में मिला लीजिए। इजंट ही बिल्कुल नहीं, डजंट इट बिल्कुल नहीं, हैजंट ही बिल्कुल नहीं, डजंट ही बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन टैग का हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कम समय में बन पा रहा है। आप एग्जाम में रूल सूल याद करने लगेगा बहुत बार कि रूल याद किए और फिर एग्जाम के टाइम में भूल गए, तो ऐसा नहीं है। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत ही आसानी से, और यहाँ से क्वेश्चन लगभग 2 नंबर का पूछ ही लिया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा हर बार, चाहे वो 10th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम के लिए। खैर मुझे आज्ञा दीजिए, अब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।